तो जय हिंद आप सभी लोगों को और जय हिंद देशवासियों को। आज मैं चर्चा करने वाला हूं देश के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान जहां अपने बच्चे सपना लेके जाते हैं और 4x6 के कमरे में पूरा दिन और पूरी रात बिताने का प्रयास करते हैं। कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल बिताता है। और आज उसकी हकीकत अगर आप सब लोग जान जाएंगे तो आपके पैर तले जमीन खसक जाएंगे। आज मैं बात करने वाला हूं दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, राजेंद्र नगर की। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी 2 से 3 दिन पहले एक घटना हुआ है जो एमसीडी के सीवर लाइन क्रॉस होने के कारण बारिश की वजह से और बेसमेंट में पानी इस तरीके से भयंकर की तरह भरना स्टार्ट हुआ कि बच्चे निकलते निकलते और 3 बच्चों की जान चला गया। उसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। बताइए उन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो बच्चे अपने माँ बाप को सपना दिखा के और गए थे दिल्ली राजेंद्र नगर में तैयारी करने के लिए। क्या हकीकत है ये कहानी आप लोग जरूर पूरी देखिएगा, क्योंकि एक कहानी आप सब लोग 12th फेल मूवी देखते हैं, एक कहानी आप और भी अलग अलग मूवियाँ देखते हैं। मूवी में रहता कुछ और रहता है और जो हकीकत में आपने आज देखा सुधीर चौधरी जी का रिपोर्टिंग किस तरीके से आज तक के पत्रकार हैं उन्होंने किया, सभी लोग को पता ही है कि आज की सच्चाई राजेंद्र नगर और दिल्ली और मुखर्जी नगर के बच्चे डीएम और एसडीएम की तैयारी किस तरीके से करते हैं। चलिए आज मैं बात करने वाला हूं उस राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान की जो एक व्यापार का अड्डा कहा जाता है, जो एक व्यापार का अड्डा बन गया है। और ये वही दिल्ली और वही राजेंद्र नगर, ये मुखर्जी नगर की बातें नहीं है, ये हर एक स्टेट में हर एक जगह पे यही हालात है। इस हालात को किस तरीके से दिखाया जाए, आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो में अपनी राय जरूर बताओगे और आप लोग भी जानोगे कि आज दिल्ली यूपीएससी का तैयारी करने के लिए जो बच्चे जाते हैं हकीकत में क्या रहता है और दिखावा क्या होता है। कुछ बच्चे क्यों अपने माँ बाप को ये छिपाते हैं कि नहीं पापा मेरा सब कुछ ठीक है। सोचिए आज अगर दुनिया में देखा जाए, अपने देश में देखा जाए, तो जब भी कोई व्यक्ति अगर यूपीएससी क्लियर करता है, एमबीबीएस क्लियर करता है, आईआईटी क्लियर करता है, तो अलग पांडे सर जैसे हो गए, दिव्यकीर्ति, विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के सर हो गए या अवध ओझा हो गए, किस तरीके से ज्ञान देते हैं। सोचिए जो आज 3 से 4 दिन हो गया इन सभी के जुबान पे ताला लग गया और इन सभी के जुबान से ये नहीं निकला कि नहीं भाई ये गलत है। और अब बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे बैठ के अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अब किस तरीके से अपनी बेशर्मी को छुपाया जाए उसको लेके ये सब लोग चैनल पे बैठ के और अपनी अपनी जितनी भी हो पा रहा तारीफ उतना करते हैं और अब कहते हैं कि नहीं जो चीज हुआ वो गलत हुआ। हालांकि एमसीडी के जितने भी अधिकारी लोग थे, जितने भी उसके बाद एक्शन लिया गया, तो जितने भी कोचिंग और जितनी लाइब्रेरी वगैरह बेसमेंट में चलते थे सभी को लीक कर दिया गया, पूरी तरीके से लॉक करके और सील करके और बंद कर दिया गया। उसमें एक आता है दृष्टि आईएएस कोचिंग, जो उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दिया है कि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और वही दिव्यकीर्ति, विकास दिव्यकीर्ति जी हैं जो 12th फेल मूवी में अपना प्रमोशन देने के लिए, अपनी कोचिंग की पहचान दिलाने के लिए बच्चों के साथ में किस तरीके से व्यापार करना है और किस तरीके से एक शिक्षा का व्यापार और एक शिक्षा का किस तरीके से शोषण होता है बच्चों के साथ में, ये वही 12th फेल मूवी में आप सभी लोग देखे होंगे। हालांकि विकास दिव्यकीर्ति
सर का कोचिंग और दृष्टि आईएएस का बच्चे की जुबान पे 80% था, लेकिन जब 12th फेल मूवी आया तो बच्चों की जुबान पे 100% हो गया। वही 12th फेल मूवी है जिसमें मनोज कुमार पूरी लव स्टोरी से लेके और पूरी गरीबी से स्टोरी से लेके आप सभी लोग को विस्तार में समझाने का प्रयास किए, लेकिन उससे बच्चे इंस्पायर जरूर हुए। लेकिन आप अगर वही दृष्टि आईएएस कोचिंग के अगर आप संस्थान में जाते हैं और आप गरीब व्यक्ति से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और आप जाते हैं और जब वहाँ का फीस से लेके आप वहाँ रहने खाने का रेंट वगैरह अगर आप सुन लेते तो आपके पैर तले जमीन खसक जाएगा। आइए विस्तार के रूप में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01 सच की आवाज। जो भी आप देखेंगे वो सच की बात रहेगा, सच का ही बातें किया जाएगा। और जो भी आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिस्टर विनोद पाल, सोनापुर उत्तर प्रदेश को मुझे प्यार है, देशवासियों से मुझे प्यार है, देश से मुझे जय हिंद बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। मुझे जय हिंद भी कहने में गर्व है और मैं हमेशा स्टूडेंट की आवाजें उठाता रहता हूँ। आज हर एक जगह पे देख लिया जाए, आज मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ की अगर कोचिंग की बात किया जाए, लखनऊ अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या आप बी फार्मा डी फार्मा कर रहे हैं, शिक्षा का व्यापार भंडार लगा के रख दिया गया है। किस तरीके से एक शिक्षा को कहते हैं कि सबसे शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितने पिएगा उतने दहाड़ेगा, और शिक्षा एक मंदिर का संस्थान दिया जाता है, उसको आज व्यापार बना के हर एक स्टेट में दे दिया। क्यों बीजेपी सरकार इस पे चुप्पी तोड़ी है, क्यों नहीं आवाजें दे रही है, क्यों नहीं जुबान इनकी नहीं खुल रहा है? सोचिए, सरकारी वगैरह कॉलेजों में बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाता, अगर प्राइवेट में करवाना रहता तो लाखों लाखों रुपया फीस देके फिर बीटेक और एमबीए और बीसीए करते हैं। एक गरीब व्यक्ति अगर फीस चलो ठीक है उधार इधर उधर से लेके कर्जा वगैरह लेके अगर दे भी देता है, तो आप सब लोग बताइए कि वो रहने और खाने का अपना फ्यूचर आगे का जो 3 साल का भविष्य रहेगा, 5 साल का, वो किस तरीके से देखेगा? नए नए बच्चे गांव से निकलते हैं, इंस्पायर होते हैं वीडियो देख के कि हम जाएंगे अलग पांडे सर के पास जाएंगे, हम दिव्य कीर्ति के कोचिंग में जाएंगे, हम अवध ओझा सर के पास जाएंगे और हम अपने ज्ञान देंगे, हम अपनी गरीबी की दुख बताएंगे और हमारा फीस कम हो जाएगा, हम भी पढ़ने का मौका पा जाएंगे। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हकीकत यही है कि सभी लोग की जुबान पे एक ही भाषा और एक ही बात बोलता है, वो भी पैसा। अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो आप कितने भी ब्रिलियंट हैं, शिक्षा के लाइन में आप जा सकते हैं। और आज ये हर एक फील्ड में हो गया है। इस पे सरकार क्यों नहीं रोक लगाती है? ऐसे ऐसे कॉलेजों को, ऐसे ऐसे कोचिंगों को क्यों नहीं पूरी तरीके से सील करती है? और सील करने के साथ साथ में 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की क्यों नहीं जुर्माना लगाती है? क्योंकि आप सभी लोग को नहीं पता होगा कि सरकार का इसमें भी फायदा होता है। सरकार को फंड जाता है, सरकार को जीएसटी के हिसाब से और कुछ परसेंटेज जाता है। उसके साथ साथ में सरकार क्यों बोलेगी? सोचिए, इतनी बड़ी भीषण हादसा को लेके अभी देश के प्रधानमंत्री जी कोई जुबान से अपनी कोई बात नहीं कहे हैं। मैं मानता हूं, उस व्यक्ति को मानता हूं जो सांसद है और सांसदीय में पूरी तरीके से लोकसभा के कटघरे में खड़ा होके उसने दहाड़ा, जिस व्यक्ति का नाम है संजय सिंह। जिस व्यक्ति का नाम है संजय सिंह, वो पूर्व विधायक और सांसद, अब वर्तमान में सांसद भी हैं। वो दिल्ली के और अरविंद केजरीवाल के पार्टी से, आम आदमी पार्टी से हैं। वो व्यक्ति ये ऐसा है जो दहाड़ा और बच्चों के लिए आवाज उठाया। एमसीडी हालांकि लापरवाही की वजह से इस तरीके से भीषण हादसा हुआ और 3-3 बच्चों की जान चला गया। जितने भी बेसमेंट की कोचिंग वगैरह जितने भी चलते हैं, सबको पूरी तरीके से सील करने का प्रयास वहां के मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि करें। और देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि जितने भी धांधलेबाजी होता है पढ़ाई वगैरह को लेके, एजुकेशन के मामले में, उसको पूरी तरीके से जांच करवाने के साथ साथ में फीस को 50% कम करवाने का प्रयास किया जाए। ये सच्चाई है। क्यों आज दिव्य कीर्ति सर और विकास दिव्य कीर्ति सर नहीं जुबान से अपने कुछ बोल रहे हैं? क्यों बच्चे इनके दीवाने पड़े हुए हैं जो एक शिक्षा को व्यापार बना के सब लोग रख दिए हैं?
चाहे वो दृष्टि आईएएस का कोचिंग के हो गए, चाहे वो अवध ओझा के हो गए, चाहे वो अलख पांडे जी हो गए। सभी लोग सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी ज्ञानें देते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, जब आप उस कोचिंग में एंट्री करने के साथ-साथ में बैठते हैं और जब आपको फीस से लेके और आपको पूरे 3 साल, 2 साल को 1 साल की जो भी उसका कॉम्पिटिशन की तैयारी रहता है, उसको लेके आपको स्टॉल में 2 या 3 स्टॉल में जमा कराने का प्रयास करते हैं। हालाँकि एक बच्चे का मैं भी गया था दृष्टि आईएएस कोचिंग में बच्चों को एडमिशन लेने के, यही लखनऊ की बात कर रहा हूँ। उसमें बताया गया कि 2 लाख कुछ हज़ार रुपया ऑफलाइन है। अगर आप जीएस का लेके पूरी आप कोचिंग जो आप करना चाहते हैं, अगर ऑल सब्जेक्ट का अगर आप करना चाहते हैं, उसमें लेना चाहते हैं जीएस, रीजनिंग और उसके साथ-साथ में ज्योग्राफी, तो टोटल मिला के 3 लाख कुछ हज़ार रुपए होते हैं। सोचिए, वो व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति किस तरीके से पढ़ पाएगा? जो लोग बड़ी-बड़ी ज्ञानें देते हैं कि एक गरीब लड़का चाहेगा कुछ भी कर सकता है, वो संभव नहीं रह गया है। आज कंपटीशन इतनी तेज है, आज बीजेपी सरकार ने किस तरीके से कंपटीशन को लेके आगे दे दिया है और किस तरीके से शिक्षा को इतनी ज़्यादा व्यापार के रूप में लाके रख दिया है कि एक गरीब का बच्चा परेशान हो जाएगा, एक गरीब का व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, एक गरीब का व्यक्ति सिर्फ सिर्फ मजदूरी करेगा। क्या करेगा? मजदूरी करेगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि लखनऊ में जांच करवाइए और देखिए जितने भी प्राइवेट स्कूलों के लेके हैं, 1-1 लाख रुपया चार्ज लेते हैं बीटेक और बीसीए और एमसीए करने के लिए। क्या ये सच्चाई है? क्या ये गरीब व्यक्ति एक बीसीए, एमसीए और बीबीए और बीटेक और एमटेक कर ले जाएगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे-ऐसे कोचिंगों को पूरी तरीके से सील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी कमेंट में आप सब लोग जरूर बताइएगा। और जो ये शिक्षा को ये सब लोग धंधा बना के रख दिए, शिक्षा को जिस तरीके से व्यापार बना के रख दिए हैं, ऐसे शिक्षा को हम सब लोग जो एक टाइम पे मंदिर समझते थे, आज शिक्षा को लेके व्यापार हो रहा है। ऐसे-ऐसे कॉलेजों को, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े संस्थान कोचिंगों को पूरी तरीके से सील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01 सच की आवाज। यूपी तक और दिल्ली तक, ये दोनों की घटनाएं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।